नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कि रजिस्टर्स को हम सीरीज में और पैरेलल में किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, क्या उनका कॉम्बिनेशन रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। इसमें जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं, प्रीवियस वीडियोस या आगे आने वाली वीडियोस, वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इससे पहले हम रजिस्टर्स की बात कर चुके हैं कि रजिस्टर होते क्या है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, क्या उनका फंक्शन रहता है, क्या कार्य रहता है, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ बात करेंगे सीरीज और पैरेलल में उसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। तो रजिस्टर का हम सीरीज में बात करें अगर हम, तो इन आ सीरीज सर्किट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो सीरीज में रजिस्टर्स किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। एंड द टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड Rn। ठीक है, तो इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, जब हम सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो रजिस्टर का क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। रजिस्टर का ये सिंबल होता है हमारा, ये एंड है और इससे दूसरा कनेक्टेड है। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और इसी प्रकार से कनेक्ट करते 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 Rn, n का मतलब क्या, नंबर। इस नंबर में 3 4 5 6 जहां तक हम कनेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है। आर टोटल क्या हो गया, सबको मिला करके आर टोटल R1 प्लस R2 ऐसे करते करते Rn तक, ये आर टोटल हो गया। ठीक है, तो ये सबका क्या होता है, सम होता है इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल मतलब ये R1 अकेला, R2 अकेला, सबको मिला करके उसके सम को हम आर टोटल बोलते हैं। ठीक है, तो करंट रिमेन्स द सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज। तो जब भी हम सीरीज में रजिस्टर्स को कनेक्ट करने की बात करते हैं तो वहां जो करंट होता है वो सेम रहता है सभी रजिस्टर्स में। रजिस्टर R1 में भी करंट सेम रहेगा, R2 में भी सेम रहेगा। ठीक है, एंड वोल्टेज इज डिवाइडेड अमंग देम, लेकिन जो उनके अक्रॉस वोल्टेज होती है रजिस्टर्स के अक्रॉस, वो डिफरेंट होती है हर एक रजिस्टर के। ठीक है, तो ये हमने देखा रजिस्टर का ये सिंबल होता है, इस प्रकार से ये कनेक्टेड होते हैं। R1 कनेक्ट, R2 कनेक्ट है, Rn तक कनेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया बना के भी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। लेट्स कंसीडर सिंपल सीरीज सर्किट विद टू रजिस्टर्स। मान लेते हैं कि दो रजिस्टर्स हैं, एक उसमें कनेक्टेड R1 एंड R2। ठीक है, रजिस्टर्स 1 को हम R1 से डिनोट करते हैं, रजिस्टर 1 को R1 से डिनोट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस 2 को हम R2 से डिनोट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, ओके। इफ अ वोल्टेज सोर्स एग्जांपल अ बैटरी, मान लीजिए एक बैटरी है, प्रोवाइड 6 वोल्ट इन द सर्किट। वो सर्किट में क्या कर रही है, 6 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है। वी कैन यूज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हम यूज कर सकते हैं, जो क्या होता है, V इक्वल्स टू IR टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम देखते हैं ओम्स लॉ का। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2, जो हमने पहले ही बात करी। टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं सीरीज में। तो R1 दो रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है और एक R2 है। R1 की वैल्यू क्या है, 3 ओम, R2 की वैल्यू क्या है, 2 ओम। तो 3 ओम और 2 ओम मिलाकर कितने बन गए, 5 ओम। ठीक है, अब हम करंट की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि जो V होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो I अगर हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, इस प्रकार से हम I को निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया है, I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, लेकिन R टोटल लिखा हमने क्योंकि R टोटल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो V कितने हैं, जो हमने बैटरी की बात करी थी वो हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, और R टोटल कितना हो गया हमारे पास, 3 प्लस 2 5 ओम। तो 6 वोल्ट डिवाइड बाय 5 ओम कितना हो गया, 1.2 एम्पियर। तो ये हमारे करंट की वैल्यू आ गई, इतना करंट हमारा सर्किट से फ्लो कर रहा है। नाउ दिस करंट ऑफ 1.2 एम्पियर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर सीरीज सर्किट। तो ये बात कर रहा है कि पूरा जितना भी सीरीज में सर्किट है उस सारे में सेम करंट फ्लो हो रहा है, 1.2 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू बोथ रजिस्टर्स। तो जो दोनों रजिस्टर्स हैं हमारे, ये मान लीजिए दो रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है R2। ठीक है, However, the voltage drop across each resistor is different। लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो दोनों रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट रहेगा।
अब वोल्टेज ड्रॉप को देख लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हमारा V1 इक्वल टू IR, वोल्टेज ओम्स लो जानते हैं, V इक्वल टू IR होता है। तो अगर दोनों रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो V को हम V1 से और V2 से डिनोट करेंगे दोनों रजिस्टर वोल्टेज को, ठीक है। तो V1 इक्वल टू IR1, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर 1 के अक्रॉस हम देख रहे हैं इसलिए R1 की वैल्यू को ले रहे हैं। करंट सेम है 1.2 एम्पियर, लेकिन जो R1 की वैल्यू वो क्या है 3 ओम है। ओके, तो 1.2 एम्पियर इंटू 3 ओम कितना हो गया 3.6 वोल्ट। तो जो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो 3.6 रहेगा। अब R2 के अक्रॉस देख लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, ठीक है। तो करंट सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो 1.2 एम्पियर इंटू 2 ओम कितना हो गया 2.6 वोल्ट। तो रजिस्टर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 2.4 है और रजिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 3.6 है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है कि जो हमारा रजिस्टर है वो इतनी वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है और आगे जो वोल्टेज जा रही है वो इस वोल्टेज को माइनस करके जा रही है। मान लीजिए हमारे पास 6 वोल्ट थी, तो अगर R1 ने कितनी 3 वोल्ट मान लीजिए कर ली कंज्यूम, तो 3 वोल्ट आगे जा रही है, 3 वोल्ट R1 ने कंज्यूम कर ली। एक एग्जांपल है, मान के चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप का फंडा होता है कि इतनी वोल्टेज वहां पर कंज्यूम हो गई है। So even though the current remains constant, current constant रहेगा, the voltage drop across each resistor varies based on its resistance। तो जो voltage drop रहेगा वो दोनों रजिस्टर में अलग अलग रहेगा क्योंकि उनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट है, इस वजह से। ओके, तो अब देखते हैं हम रेजिस्टर्स इन पैरेलल कि पैरेलल में रेजिस्टर किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं। इन अ पैरेलल सर्किट रेजिस्टर्स शेयर कॉमन नोड्स and the reciprocal of total resistance 1 upon R total is the sum of reciprocal of individual resistances 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon Rn, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट में जब हम रेजिस्टर की बात करते हैं तो कॉमन नोड को शेयर करते हैं, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस कॉमन नोड को शेयर करने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए आप एक ही नोड को ये शेयर कर रहे हैं। देखिए ये वाली नोड है ना, जैसे R1 इसी से कनेक्ट है, R2 भी इसी से कनेक्ट है, Rn भी इसी से कनेक्ट है, तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड क्या है जो आर टोटल है हमारा वो क्या रहेगा 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस मान लीजिए R1 है, R2 है, Rn है, उन सभी के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल रहेगा, ठीक है। वोल्टेज रिमेन द सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स इन पैरेलल। जब पैरेलल में हम बात करते हैं रेजिस्टर की तो उसमें क्या रहती है, जो वोल्टेज रहती है वो सेम रहती है। एंड करंट डिवाइड अमंग देम। देखिए अब यहाँ पर जब पैरेलल में कनेक्ट है तो एक ही नोड से कनेक्ट है, एक ही नोड से कनेक्ट है तो सभी में वोल्टेज रहेगी जो सेम रहेगी, लेकिन जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस रजिस्टर के थ्रू अलग करंट फ्लो होगा, इसके थ्रू अलग करंट फ्लो होगा, इसके थ्रू अलग करंट फ्लो होगा, लेकिन जो वोल्टेज रहेगी वो सब में सेम रहेगी। ओके, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यू हैव टू रेजिस्टर्स, मान लीजिए आपके पास दो रेजिस्टर हैं R1 R2 विद रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम। अब उनकी वैल्यू क्या है 4 ओम है और 6 ओम है रिस्पेक्टिवली। यू वांट टू कनेक्ट देम इन पैरेलल टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं आर ई क्यू से। ई क्यू का मतलब इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस फॉर टू रेजिस्टर इन पैरेलल इज गिवन बाय। तो फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है, इस प्रकार से होता है कि रेसिप्रोकल में होता है 1 अपॉन आर टोटल होता है, यहाँ पर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 R2 की वैल्यू का हमें पता है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करते हैं, उसमें पुट करते हैं। R1 की वैल्यू 4 ओम है, R2 की वैल्यू 6 ओम है, ठीक है। तो 1 upon R equivalent is equals to 1 upon 4 ohm plus 1 upon 6 ohm. To find R equivalent, you would take the reciprocal of the sum on the right side of the equation and simplify. तो अब इसको सिंपल सी बात की आप बोलिए कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल नहीं, इसका वो ले लेंगे डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे 4 और 6 का, ठीक है। तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो हम इसको इस प्रकार से सोल्व कर देंगे। दिखाता हूँ आपको। 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 है ना, तो इसका क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, जो क्या आएगा 12 आएगा। और 4 3 12 होता है और 6 दूनी 12 होता है, तो 4 प्लस 5 बाय 12, ठीक है। तो 5 बाय 12 आ जाएगा हमारे यहाँ पर, जो कि हमारे यहाँ पर आ भी चुका है।
ये देखिए जब हम कैलकुलेट 1/r इक्विवेलेंट आया है, लेकिन ये जब हम r इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 5/12 था, तो अब इसका हमने 12/5 कर दिया, 12/5 ओम आ गया। ठीक है, 12 डिवाइड बाय 5 ओम इक्विवेलेंट। अब इसको डिवाइड करेंगे जैसे हम, सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू रजिस्टर इन पैरेलल इज गिवन बाय r इक्विवेलेंट 12/5 ओम, या फिर अप्रोक्सीमेटली 2.4 ओम्स। 2.4 ओम्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पैरेलल में इस प्रकार से कनेक्शन होता है हमारा रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन।